बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम कुरान पाक की सूरह नमल की 2 आयात का तर्जमा और साथ उसकी तफसीर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुरान पाक की सूरह नमल की आयत नंबर 17 और 18 का तर्जमा देखिए। और सुलेमान के लिए उसके जिन्नों, इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और उनकी जमात बंदी कर दी गई, यहाँ तक कि वो चींटियों की एक वादी पर पहुँचे तो एक चींटी बोल उठी, चींटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें रौंद डालें और उन्हें पता भी ना चले। अब ये जो कुरान पाक की आयत है ना, इसके पीछे एक वाक़या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे पैगंबर थे कि जिनको अल्लाह ताला ने जो बादशाहत अता की थी, उस तरह की बादशाहत ना उससे पहले अल्लाह ने किसी को अता की है और ना क़यामत तक किसी के पास होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जो जानवरों और परिंदों की बोलियां भी समझते थे और उनके साथ गुफ्तगू भी कर सकते थे। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी को मोजज़ा अता किया था। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो रास्ते में चींटियों की एक आबादी आई। तो चींटियों की जो मलका थी उसने अपनी दूसरी चींटियों को कहा कि चींटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रौंद डाले और उन्हें पता भी ना चले। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से गुफ्तगू भी की और उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा मोजज़ा अता किया है कि मैं जानवरों और परिंदों की बोलियां भी समझ सकता हूँ। अब ये वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दिया। उसके बाद जो लोग कुरान के मुनकर हैं, जो नहीं मानते यानी काफ़िर लोग, उन्होंने एतराज़ात करने शुरू कर दिए कि कुरान पाक के अंदर ऐसे वाक़यात हैं जिनको मानना किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं। यानी इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि चींटियाँ भी बातें कर सकती हैं। लेकिन जदीद साइंसी तहकीक से हमें पता चलता है कि कुछ जानवर और परिंदे और ख़ास कर हशरात वो आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी करते हैं। अगर वो इंसान जो उस वक्त इस तरह की आयतों का नऊज़ बिल्लाह मजाक उड़ाया करते थे, आज अगर वो ज़िंदा होते तो यकीनन उन्हें शर्मिंदगी होती, क्योंकि साइंसी तौर पर अब ये साबित हो चुका है कि चींटियाँ आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करती हैं। सबसे पहले साइंसदानों ने यह दरियाफ़्त किया कि चींटियाँ जो हैं वो एक केमिकल के ज़रिए से, उस केमिकल का नाम है फेरोमोन। क्या नाम है? फेरोमोन। फेरोमोन केमिकल के ज़रिए से चींटियाँ आपस में एक दूसरे के साथ बातें करती हैं। यानी एक चींटी दूसरी चींटी के ऊपर एक केमिकल फेंकती है, दूसरी चींटी उस केमिकल के कोड्स को डीकोड करके उसकी गुफ्तगू को समझ सकती है और चींटियाँ इस तरीके से आपस में बातें करती हैं। लेकिन हाल ही में जो जदीद रिसर्च हुई है उसके मुताबिक चींटियाँ एक ख़ास किस्म की आवाज़ भी निकालती हैं। उस आवाज़ को दूसरी चींटियाँ समझ सकती हैं। जो चींटियाँ होती हैं उसके सर के ऊपर एक छोटा सा एंटीना होता है। दूसरी चींटी जब भी कोई आवाज़ निकालती है तो वो जिस चींटी ने उस आवाज़ को सुनना होता है, उसका एंटीना उस आवाज़ को रिसीव करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मोबाइल का रिसीवर किसी आवाज़ को रिसीव कर रहा होता है। उसको रिसीव करके वो यहाँ तक चींटियाँ समझ जाती हैं कि ये हज़ारों चींटियों में से कौन सी चींटी की आवाज़ है। और चींटियाँ आवाज़ें उस वक्त निकालती हैं जब उन्हें कोई ख़तरा महसूस हो रहा हो। तो इससे ये बात भी साबित हो गई कि हज़रत सुलेमान का लश्कर जिस टाइम आ रहा था तो चींटियों की मलका ने क्या महसूस किया था? ख़तरा महसूस किया था ना। तो ख़तरा महसूस करके उसने बाकी की चींटियों को ख़बरदार करने के लिए कहा था कि चींटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रौंद डाले। और सिर्फ यही नहीं, चींटियाँ जो हैं वो ना सिर्फ बोल सकती हैं बल्कि उनके अंदर मलका चींटी होती है जो उन सारी की सारी चींटियों को कंट्रोल करती है। और सिर्फ मलका ही नहीं, उसके अंदर निगरान चींटियाँ भी होती हैं और कारकुन चींटियाँ भी होती हैं जो काम करती हैं। ये आप देखते हैं जो चींटियाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें उठा के लेके जा रही होती हैं, दाने वगैरह, वो कारकुन चींटियाँ होती हैं। उनकी निगरानी करने के लिए उनके ऊपर निगरान चींटियाँ भी होती हैं और उन सब की एक मलका भी होती है। यानी वो बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी गुजारती हैं जैसे हम इंसान एक माशरे की शक्ल में रहते हैं। तो चींटियों का जो माशरती निज़ाम है ना, उसको अगर कहा जाए ना कि वो इंसानों के करीब तरीन निज़ाम है तो ये भी गलत नहीं होगा। चींटियाँ जो हैं वो माशरे की शक्ल में अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और मिलजुल कर अपने काम करती हैं। आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि चींटियों के जो कॉलोनी होती है उसके अंदर चींटियों के बाज़ार भी होते हैं। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं ना शॉपिंग करने,
तो चींटियों की कॉलोनी के अंदर भी बाज़ार होता है, वहाँ पे चींटियाँ एक दूसरी के साथ अपनी अशिया का तबादला करती हैं। उसके अलावा एक और हैरानी की बात, चींटियाँ जो हैं अगर उनके अंदर कोई चींटी मर जाती है तो वो बिल्कुल उसको उसी तरीके से दफनाती हैं जैसे इंसान किसी मुर्दे को दफन कर रहा होता है। तो चींटियाँ भी अपने मुर्दों को दफनाती हैं। और हैरानी की बात, चींटियाँ जो है वो अनाज ज़ख़ीरा कर लेती हैं, यानी जो अनाज उनके पास होता है ना, उसको ज़ख़ीरा करने के लिए उन्होंने अलहदा अपने बिल के अंदर एक जगह बनाई होती है। और जब बारिश होती है उनका अनाज गीला हो जाता है, वो उस अनाज को अपने बिल में से बाहर निकाल के खुश्क करने के लिए धूप में भी डाल देती हैं। और जब फिर उन्हें ख़तरा महसूस होता है कि बादल आ रहे हैं, बारिश हो सकती है, तो वो उस अनाज को इकट्ठा करके दोबारा अपने बिल के अंदर ले जाती हैं। यानी चींटियों को देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी अकल अता की है कि वो अपने। और एक और बात, जब वो अनाज या कोई दाना, फ़र्ज़ करे सरसों का दाना है जी, सरसों इकट्ठी की हुई है उन्होंने अपने बिल के अंदर, जब नमी मिलती है किसी भी बीज को तो आपने साइंस के अंदर पढ़ा है कि वो बीज उगना शुरू हो जाता है, उसकी जड़ें निकल आती हैं और तना निकल आता है। फिर वो बीज जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, जब उससे पौधा बन जाता है, खाने के काबिल तो नहीं रहता ना। तो चींटियों को अल्लाह ताला ने ये भी अकल अता की हुई है कि जब वो बीज उगना शुरू होता है ना उनके बिल में पड़ा हुआ, तो चींटियाँ उसकी जड़ें काट देती हैं ताकि ये उग ना सके, ताकि ये हमारे इस्तेमाल के काबिल रहे। तो ये सारी खसूसियात चींटियों को किसने अता की हैं? अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने देखें कि आज से 1400 साल पहले इस चीज़ का ज़िक्र कुरान पाक में फ़रमा दिया था कि चींटी जो है वो उसने अल्लाह के नबी से गुफ्तगू की। बल्कि इस आयत में तो चींटी दूसरी चींटियों के साथ बात कर रही है, दूसरी चींटियों को कह रही है कि अपने अपने बिलों के अंदर चले जाओ। तो जिस चीज़ का कुफ़ार आज से पहले मजाक उड़ाया करते थे, आज की जदीद साइंस ने साइंसी तौर पर उसकी तहकीक करके उसको साबित कर दिया। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो कुछ भी फरमाया है वो हक़ है और सच है। उसमें बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो अभी हमें समझ नहीं आ रही। यानी ये एक ऐसी मोजज़ाती किताब है कि जिसके असरार और रमूज़ क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। क़यामत तक आप इस किताब को पढ़ते रहें, इसमें से कोई ना कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिलती रहेगी। ताला ने जब ये कुरान नाज़िल फरमाया ना, आप अगर कुरान पाक को पढ़ें तो कुरान के पहले पारा के अंदर शुरू में ही क्या आता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो जो बातें अभी भी हमें समझ नहीं आ रही, आइंदा आने वाले दौर में जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी वो बातें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। और साइंस ने जब भी किसी चीज़ के बारे में तहकीक की है तो कुरान की हक्कानियत ही साबित हुई है। साइंस आज तक कुरान के किसी भी कौल को और किसी भी कुरान की बात को गलत साबित नहीं कर सकी। साइंसदानों ने, बहुत से साइंसदान ऐसे हैं जो सिर्फ़ इसलिए तहकीक करते हैं कि हम साइंसी तौर पर किसी चीज़ को गलत साबित कर दें, लेकिन आज तक कोई भी साइंसदान इसमें कामयाब नहीं हो सका और इंशाल्लाह क़यामत तक कोई कामयाब हो भी नहीं सकेगा, क्योंकि ये उस हस्ती का कलाम है जिसने ये पूरी की पूरी कायनात बनाई है। और जिसने ये कायनात बनाई है, कायनात के बारे में वो सबसे ज़्यादा जानता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो मालूमात कुरान मजीद में हमें फ़राहम की हैं वही हतमी होती हैं। साइंस की बात गलत भी हो सकती है, लेकिन खालिक का कलाम जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता।